वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, जीके जीएस से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं जैसे कि आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, आरआरबी जेई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पैरामेडिकल की और लोको पायलट, इन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके आने के ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। इससे पहले कि सभी वीडियो को दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, आई बटन पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को क्वेश्चन कवर कराता हूँ। यकीन मानिए आप लोग को एक क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और हाँ दोस्तों, बता दूं मैं आप लोग को, अगर आप लोग को क्विक रिवीजन करना है तो आप लोगों के लिए सुबह 8 बजे दोस्तों अपलोड होती है वीडियो, वहाँ पर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों रात के 8 बजे डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर रह गया था दोस्तों पिछली बार कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, वीवी सिंह और चौधरी चरण सिंह। इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसके कुछ फैक्ट देख सकते हैं आप लोग। जब दोस्तों उन्होंने शपथ ली थी तो 81 वर्ष की उम्र थी उनकी। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मोरारजी देसाई देश के दोस्तों यहाँ पर चौथे प्रधानमंत्री थे, ये भी पूछा जा सकता है और उनका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। 1977 से लेकर 1989 के बीच में दोस्तों उनका कार्यकाल रहा है। अगर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी है। ये सबसे कम समय 13 दिन के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री बने, जो कि 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक। वीपी सिंह का पूरा नाम दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये भारत के 8वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर बात करें चौधरी चरण सिंह की तो दोस्तों भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक भी बार लोकसभा बैठक में भाग नहीं लिया है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर पूरी वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब कि राज्य की शासन डैश द्वारा चलाया जा रहा है। सीधा दोस्तों ये सीधा राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है शासन। ये राष्ट्रपति शासन का यही मतलब होता है। अब बात करें दोस्तों राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगाने की अनुमति किस आर्टिकल में मिलती है, तो आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट संसद में पेश किया जाता है तथा राज्य की विधानसभा भंग या निलंबित कर दी जाती है। कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर फैक्ट। एक आईएएस अधिकारी जिला स्तर पर कार्य करने के अलावा एक कैबिनेट सचिव के संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर सकता है। यह भारत का सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, राज्य का राज्यपाल राज्य में जब उसको लगे कि राज्य में संवैधानिक रूप से शासन संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है, तब वह राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की दोस्तों पेशकश कर सकता है, संस्तुति कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का दोस्तों प्रमुख होता है, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का डैश एक सदस्य होता है। दोस्तों ये कहाँ का सदस्य होता है ये पूछा गया है। बहुत कैंडिडेट दोस्तों इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, न तो लोकसभा न राज्यसभा, दोनों सदन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का दोस्तों उपराष्ट्रपति सदस्य होता है। ठीक है, ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना होगा। कुछ और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जानकारी कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक दोस्तों कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति को दिखावटी महामहिम भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे
किसने काम किया था? RPFSI का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों काम किया था ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा जी ने। कुछ और फैक्ट आप लोग यहाँ पर देखिए कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। टी कृष्णामाचारी पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे हैं और ये 2 बार वित्त मंत्री के पद पर भी दोस्तों कार्यरत रहे हैं। टी कृष्णामाचारी के बाद में ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। RPFSI का क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या चुना जाता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर सी होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सांसद भाग लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट और हैं यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ये भी आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी प्रणाली के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके रिगार्डिंग कुछ और दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनके अध्यक्ष का त्यागपत्र भी दोस्तों राष्ट्रपति को ही सौंपा जाता है। यूपीएससी के अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करी जाए तो 6 साल का रहता है या 65 साल, जो भी दोस्तों पहले हो वही उसका कार्यकाल होता है। अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 75 में बोला गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश के लिए कहे अगर दोस्तों तो यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश होता है, जो कि आर्टिकल 124(4) के तहत इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष होता है। इसका निर्वाचन लोकसभा की प्रथम बैठक में ही दोस्तों कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश है। दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये RPF कांस्टेबल का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, तभी ये दोस्तों इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। कुछ फैक्ट देखिए आप लोग यहाँ पर डिटेल में कि राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? 123 आर्टिकल में निहित है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होती है। अध्यादेश का 6 हफ्ते के भीतर पारित होना अनिवार्य होता है, अन्यथा इसको निरस्त मान लिया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है। राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है और राष्ट्रपति अध्यादेश प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सिफारिश पर जारी करता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है किसकी सिफारिश पर दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सिफारिश पर जारी करता है। दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितने भी दोस्तों यहाँ पर लंबी वीडियो बनाऊंगा, जितने क्वेश्चन कवर करूँगा, बहुत ही डिटेल में दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं? तो राष्ट्रपति के पास दोस्तों स्थितिपरक
विवेकाधीन शक्तियाँ इसके पास मौजूद होती हैं। इसमें दोस्तों वे शक्तियाँ होती हैं जो कि जिसका प्रयोग राष्ट्रपति कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बिना कर सकता है। ठीक है, किसी की दोस्तों स्वीकृति उसमें नहीं होती है इसको। इन शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति कार्यपालिका के कार्यों को एक सीमा तक दोस्तों नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना डैश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना क्या कहलाता है? मतलब वो दोस्तों दंड क्षमा या सजा क्षमा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर देखें दोस्तों, पार्डन यानी कि क्षमा, यह एक ऐसा आदेश है जो अपराधी को उसके अपराध से पूरी तरह मुक्त करता है। विराम की बात करते हैं तो किसी दोषी को दी गई सजा को असाधारण परिस्थितियों में कम करना विराम कहलाता है। जैसे दोस्तों गर्भवती अवस्था या दोषी के पागलपन में ऐसे आदेश द्वारा अस्थायी रोक लग सकती है। लघुकरण की बात करते हैं तो सजा के रूप को बदलकर कम करना लघुकरण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल देना लघुकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहता है ये। आर्टिकल दोस्तों 356 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? आरपीएफ एसआई में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। उनका नाम था दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी। कुछ और जानकारी देखिए इनके बारे में कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। प्रथम है तो आप लोग को ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल पूछा जा सकता है तो 1977 से लेकर 1982 तक रहा था। और दोस्तों ये सबसे कम आयु वाले दोस्तों व्यक्ति बने थे, राष्ट्रपति बनने वाले 64 वर्ष की आयु में बन गए थे। अब वीवी गिरी की बात करते हैं तो दोस्तों वीवी गिरी का राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक था। इनके चुनाव में प्रथम बार द्वितीय मतगणना करनी पड़ी थी। और इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा। इन्होंने डाकघर विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये आप लोग को पॉइंट याद रखना होगा। और अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। उनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा और भारत सरकार द्वारा 1954 में प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित इनको किया गया था। सन आप लोग को ये ध्यान रखना होगा। और हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।